हेलो एवरीवन, ये एपेक्स क्लासेस का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। हम अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आज हमारा जो कोरोना के चलते अपने एजुकेशन में पेपर पैटर्न जो नया आया है, अजमेर बोर्ड की तरफ से नया आया है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न किस तरह से होने वाला है 2021 में अपने एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें उनके आंसर देने हैं, और एक मॉडल पेपर भी हम देखेंगे और उससे हम और समझेंगे भाई किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में सवालों का पैटर्न फिक्स हो कि भाई इस टाइप से सवाल आएंगे तो हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं उसके लिए। तो देखते हैं, पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कुछ पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट है कि अपने रोल नंबर लिखना है उसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ कॉलम बने हुए आते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य, नॉर्मल सी बात। इस टाइप से हमारे पास नेक्स्ट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसी के अंदर उसके सबके आंसर लिखने, नॉर्मल सी बात। लेकिन अब बात ध्यान देने की है, ये जो चौथा पॉइंट है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। इस बार क्या किया गया है कि सवालों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो इस तरह से 5 भागों में डिवाइड किया गया। एक भाग में जितने सवाल निर्धारित है उतने ही सवाल आपको उसमें करने हैं। अच्छा, ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन ए के कुछ सवाल सेक्शन बी के साथ लिख दो, या सेक्शन बी के सवाल कुछ ए के साथ या सी के साथ ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं। जिस सेक्शन के लिए जो सवाल निर्धारित है सारे सवाल एक साथ हो जाने चाहिए। अभी और देखेंगे किस तरीके से। दूसरा, हमारा जो पेपर प्रिंटेड आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या कोई अंतर हो, विरोधाभास हो, या कोई भी समस्या वाली प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं हम उसको, कि भाई हिंदी में कुछ अलग से प्रिंट किया हुआ है, इंग्लिश में कुछ अलग से प्रिंट किया हुआ है, ऐसा अगर हो जाता है, पहली संभावना तो पॉसिबल कम ही होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा सही मानना है? हिंदी भाषा। ये जो हिंदी भाषा पे ध्यान देना है, हिंदी भाषा वाला ही सही माने। किस चीज़ को सही मानना है अपने को? हिंदी भाषा में जो क्वेश्चन प्रिंट किया हुआ है वही अपने को सही मानना है। जैसे हमारे पास 27 लिखा हुआ है इंग्लिश में और 72 लिख दिया गलती से, मान लो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में और ये लिखा हुआ है हिंदी में, तो इस टाइप की जो भी मिसप्रिंट है उसमें से हम कौन सा सही मानने वाले हैं? हिंदी वाले को सही मानने वाले। तो क्या दो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जिस खंड का सवाल है, जिस सेक्शन का सवाल है, उसी सेक्शन के अंदर उसको सॉल्व करना है। देखेंगे अभी और हिंदी और इंग्लिश में से जो भी त्रुटि हो, जो भी आपको कुछ विरोधाभास की स्थिति हो या कोई डाउट वाली स्थिति हो, ऐसी कंडीशन में अपने को हिंदी भाषा वाला सही मानना है। जनरली इंग्लिश वाला सही मान लेते हैं, लेकिन ये करेक्शन बड़े पैमाने पे ध्यान रखने का है। नेक्स्ट, ये हमारे प्रश्नों के जो नंबर, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये है। हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन ए खंड अ के अंदर ये जो है पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर ये पहला क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और इसके टोटल 10 भाग होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, 4 उत्तर होंगे, 4 में से एक उत्तर सही होगा, उसका उत्तर हमें लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 4 इसके विकल्प होंगे, संभावित उत्तर, उसमें से एक उत्तर सही होगा जो हमें छांट के लिखना होता है। हर एक सवाल कितने का? एक एक नंबर का, तो 10 नंबर इसके हुए। नेक्स्ट हमारे पास 2 से 11 तक ये क्वेश्चन है। 2 से 11 तक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होगा 2 से 8, 2 से 8 और होगा 8 से 11। ये तो शॉर्ट, अति लघुतरात्मक कहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप,
ठीक है। और इसके अंदर रिक्त स्थान होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारे एक एक नंबर के हैं, 2 से 8 भी एक नंबर का और ये भी एक नंबर का। तो क्या समझ में आया? 2 से 11 तक जो सवाल होंगे उसमें से 2 नंबर से 8 नंबर तक क्वेश्चन, 2 नंबर से 8 नंबर तक क्वेश्चन जो होंगे वो वेरी शॉर्ट है, अति लघुतरात्मक होंगे। अभी इनके उत्तर बहुत ही छोटे देने हैं, संभावित उत्तर 1 या 2 शब्दों में, या मैक्सिमम भी देना है तो 1 लाइन में। दूसरा 8 से 11 जो होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, रिक्त स्थान होंगे, उनके उत्तर 1-1, 2-2 शब्द के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या रहा? 1 से 11 तक ये सेक्शन ए के, खंड अ के सवाल हुए। तो हमें अगर हम कॉपी में कहीं ऊपर सेक्शन ए हेडिंग लगाते हैं और फिर सवाल करते हैं तो वो सवाल 1 से 11 तक के ही होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक ही कर सकते हैं। इसमें हम 12वां, 17वां, 18वां, 22वां सवाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने पर गलती मानी जाएगी। जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसी सेक्शन के अंदर उसको करना है। अभी हम सेक्शन बी, सेक्शन बी ये हेडिंग लगाते हैं और इसके अंदर सेक्शन बी के सवाल ही करेंगे। ये सवाल हमारे पास होंगे 12 से 15 तक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 4 है। 4 क्वेश्चन टोटल है 12 से 15 तक, और हर एक सवाल कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो इस तरीके से 4 सवाल 2-2 नंबर के, तो टोटल हुआ हमारे पास कितना? 8 नंबर। हर सवाल 2-2 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये। इसमें आपको जो भी उत्तर लिखना है वो क्वेश्चन नंबर लगाएं, ऐसे लिखें भाई, जैसे ये लिख रहे हैं हम 14वां सवाल कर रहे हैं तो आंसर लगा सकते हैं हम 14 नंबर और उसका आंसर लिख सकते हैं। अब सेक्शन बी के जो सवाल है 12 से 15 तक, जहां हमने सेक्शन बी हेडिंग लगाई है, उसके बाद हम 12 से 15 के अंदर अंदर के सवाल चारों करेंगे। और ऐसा नहीं सेक्शन बी का कुछ भाग हमने, मतलब 2 सवाल यहाँ कर लिए, फिर कुछ पेज में सेक्शन सी आ गया, फिर वापस सेक्शन बी आ गया, ऐसे नहीं करने का है। सेक्शन बी जहाँ लिखा है उसके चारों सवाल साथ में आ जाए। नेक्स्ट सेक्शन सी 16 से 19, फिर ये सवाल 4 ही रहेंगे और फिर हर एक सवाल 3-3 नंबर का, और ये टोटल होंगे 12 नंबर के। अभी यहाँ क्लियर हो जाता है, ये जो सवाल होंगे वो अथवा वाले होंगे। अथवा का मतलब इसमें एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक सवाल अपने को करना होगा। नॉर्मल सी बात है, हमेशा से ऐसा ही है। अथवा में 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से एक। इनके भी आपस में कुछ पार्ट डिवाइडेड होंगे, जैसे 1 + 2 + 1 = 4, या ये 3 नंबर का सवाल है तो हम 1 + 2 या 1 + 1 + 1 इस टाइप से डिवाइड होंगे। अभी देखेंगे कैसे। जैसे डायग्राम बनाना है तो उसका 1 नंबर, थ्योरी लिखनी है तो उसके 2 नंबर, कोई सिद्धांत सूत्र आ रहा है तो उसका 1 नंबर, इस तरह से डिवाइड होते हैं। तो इसमें 2 सवाल आएंगे, दोनों में से एक करने हैं और फिर ये सारे एक साथ करने हैं। 16 से 19 तक एक साथ करने हैं, बिल्कुल 16 से 19 के बीच में कोई दूसरा नहीं आए। नेक्स्ट ये 20-21, ये 2 क्वेश्चन हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के हैं, तो टोटल हो गए 8 नंबर। ये भी अथवा आएगा, एक क्वेश्चन इधर होगा, इसमें भी अथवा वाले सवाल आएंगे। अथवा वाले जो, तो 20 नंबर और 21 नंबर ये सवाल है सेक्शन डी के, और इस सेक्शन डी के ये दोनों सवाल इसी जगह पे इसी साथ साथ होने चाहिए। अथवा वाले आएंगे, ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनके नंबर 4 नंबर है, हर एक सवाल के 2 सवालों के हिसाब से इनके नंबर हो गए टोटल 8। तो ये हमारे पास इस टाइप से हुआ। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास 22 और 23, ये भी 2 सवाल है। सेक्शन ई, सेक्शन ई के अंदर हमारे पास 2 सवाल होंगे और 22वां और 23वां। तो यहाँ पे क्या है, 2 सवाल है और हर सवाल 4-4 नंबर का, इसका मतलब 4 × 2 टोटल हो गए अपने पास 8 नंबर। लेकिन ये जो सवाल है इसमें टोटल 3 सवाल आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन छपेगा, फिर अथवा,
फिर क्वेश्चन होगा, फिर अथवा, और फिर क्वेश्चन होगा। इसका मतलब 3 क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे और उन 3 सवालों में से अपने को एक सवाल करना है। बहुत ही तरीके से डायग्राम स्वच्छ और सुंदर बने हुए हो। यहाँ पे 3 सवालों में से एक सवाल करना, एक एक सवाल ये। तो क्या समझ में आया अपने को? 2 बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहली, जिस सेक्शन का सवाल है उसी सेक्शन के अंदर उसको करना है। ऐसा नहीं कि पहले 12वां कर लिया, फिर 21वां कर लिया, फिर 15वां कर लिया, फिर 16वां कर लिया, फिर 23वां कर लिया। ऐसे नहीं करना है अपने को। जैसे सेक्शन बी कर रहे हैं तो 12 से 15 पूरे सवाल होने चाहिए। सेक्शन सी कर रहे हैं तो 16 से 19 होने चाहिए। उसके बाद हमारी इच्छा हुई सेक्शन ई करने की, तो सेक्शन ई कर लिया, 22वां 23वां दोनों 7 होने चाहिए, पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, ये जो एक मॉडल पेपर की सहायता से समझते हैं कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या सर। तो सबसे पहला हमने क्या बताया, पहला क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 से 8 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और 9 से 11 तक फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखते हैं पेपर का पैटर्न किस तरह का हो सकता है। ये हमारे पास पहला सवाल, उसमें 1 से 10 तक जो होंगे बहुविकल्प प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखो। ये सवाल होगा, इसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे आवेश का मात्रक क्या है, ये हो गया हमारे पास कूलाम, फिर हो गया वोल्ट, फिर हो गया एम्पियर, और फिर हो गया न्यूटन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम होता है तो ये उत्तर हमें अपनी आंसर शीट के अंदर क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, ये हिंदी में भी छपा हुआ है, इंग्लिश में भी छपा हुआ है। क्वेश्चन भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, विरोधाभास की स्थिति आती है, तो हमें किसको राइट मानना है, हिंदी वाले को राइट मानना है। बस ये 2 चीज़ें काफ़ी है। पहला सवाल, ठीक है, तो ये 1 नंबर का। फिर है हमारे पास दूसरा सवाल, फिर इसके बाद आ जाएगा तीसरा, चौथा। ये सारे क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं हम इन सवालों को। तो ये हमारे पास इसके बाद और सारे सवाल क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति P और फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है, विद क्रम होता है दोनों, ये क्या संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नहीं कर रहे हम। 7, ये 8, टोटल कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। ये 9th और ये 10th, ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। अभी सेक्शन ए ही चल रहा है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब सेक्शन ए के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1-1 नंबर के होंगे। अब ये क्या कह रहा है, 2 से 8 तक, सेक्शन ए ही है, 2 से 8 तक क्वेश्चन जो होंगे वो किस टाइप के हैं, एक पंक्ति में उत्तर दें, वेरी शॉर्ट टाइप, 1-2-3 शब्दों में उत्तर देना है या एक लाइन के अंदर उत्तर देना, इससे ज़्यादा उत्तर नहीं होना चाहिए। विद्युत धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, डायग्राम टाइप है। किरचॉफ का नियम लिखना है, बायो सावर्ट का नियम लिखना है, एक लाइन प्रयास करना है हमें। ये सारे आंसर कितने के, 1-1 नंबर के। और कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक। 8 के बाद क्या आएंगे, 9, 10, 11, 3 क्वेश्चन आएंगे, किसके, फिल इन द ब्लैंक से, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये हमारे पास आ गए 9 से 11, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 9 से 11 के उत्तर उत्तर पुस्तिका में दीजिए। नॉर्मल सी बात, जो खाली जगह में आएगा वो अपने को अपने आंसर शीट के अंदर लिखना है। कितने सवाल है, 9 से 11। ये खत्म होते ही सेक्शन ए कंप्लीट। अब क्या आएगा, सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी ये है हमारे पास, सेक्शन बी ये। सेक्शन बी में सवाल आएंगे 12 से लेके 15 तक, और 12 से अगर 15 तक सवाल आएंगे तो ये सारे सवाल हमें सेक्शन बी में एक साथ करने हैं। जब ये सवाल कर रहे होंगे तो दूसरे सवाल इसके बीच में
नहीं आ सकते। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वोल्टता V बराबर 50 साइन 314 प्लस 5 वोल्ट है, तो ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। VRMS ज्ञात करना है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करनी है। ये सवाल, ये उत्तर भी बहुत ही शॉर्ट टाइप है। इनके उत्तर प्रयास करें 3 या 4 लाइनों के अंदर कंप्लीट हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आएंगे, बहुत छोटे छोटे आएंगे। 10,000 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है अलग अलग आंकड़े देकर। नाभिक के भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, और ये 15 नंबर क्वेश्चन। 15 के साथ ही सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अभी आएगा सेक्शन सी। ये सारे सवाल 2-2 नंबर के हैं। सेक्शन सी के अंदर सवाल रहेंगे 3-3 नंबर के। ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। ये 3 नंबर का है। 3 नंबर का है तो क्या किया, ये एक डेरिवेशन टाइप है, इसके हो गए अपने 2 नंबर, और ये जो पीछे आया है आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए, इसका दे दिया 1 नंबर। टोटल मिला के कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। 2 तो डेरिवेशन के, 1 नंबर डायग्राम का, टोटल कितने हो गए, 3 नंबर के हो गए। अगर हम ये डेरिवेशन कर लेते हैं, तुलना का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं और डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो हमें मिलेंगे 2 नंबर। और अगर केवल डायग्राम बना लेते हैं, ये नहीं करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 नंबर। दोनों करते हैं तो मिलेंगे 3 नंबर। सिंपल सी बात है। ये लॉन्ग आंसर टाइप है। इनमें भी शब्द सीमा निर्धारित होती है क्वेश्चन के अनुसार, वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, फिक्स आंसर होते हैं। 17-18, ये 17 नंबर, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ये एक मॉडल पेपर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, हम एक केवल पेपर का पैटर्न देखने के लिए ये कर रहे हैं। ये फिर 18 नंबर सवाल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रिंटेड है, जिसमें कोई करेक्शन वाली बात हमें लगे तो हिंदी वाले को हमें सही मानना है। नेक्स्ट, इसके अंदर अथवा के सवाल आएंगे। इसके बाद सेक्शन डी चालू हो जाता है। सेक्शन डी में हर एक सवाल 4 नंबर का रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और इनमें अथवा आएगा। 2 सवाल होंगे, दोनों में से एक अपने को पूरा करना है, पूरा भाग उसका करना है, उसमें दूसरे सवाल का कुछ भी नहीं आए। तो इस टाइप से हमारे पास ये। फिर अगला सवाल, सेक्शन डी चालू हुआ। सेक्शन डी में कितने सवाल हैं, 2 सवाल है, एक 20वां 4 नंबर का और एक 21वां 4 नंबर का। तो ये सवाल भी हमारे पास आया है। तो ये कितने कितने नंबर के, 4-4 नंबर के, 20 और 21। उसके बाद यहाँ सेक्शन ई चालू है, 20 और 21 एक साथ करना है। ये सेक्शन ई चालू है। इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं कि अथवा 2 है। 2 अथवा होने का क्या मतलब, इसमें 3 सवाल है। एक सवाल, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सवाल इंग्लिश में भी प्रिंटेड है, तो इंग्लिश के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है। फिर सेकंड, गाउस का नियम कीजिए, समरूप आवेशित, ये पूरा दिया हुआ। तीसरा, संधारित्र के बारे में सवाल दिया हुआ। हमें क्या करना है, इन तीनों में से एक पूरा का पूरा ब्लॉक करना है। अगर हम ये करते हैं तो ये पूरा भाग करेंगे, ये करते हैं तो ये पूरा भाग करेंगे, कोई एक भाग करना है। इंग्लिश में ये रहा, सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन फिर रहेगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, वो भी सेक्शन ई का ही है, इसलिए इसमें भी 2 बार अथवा आएगा। 2 बार अथवा का मतलब टोटल सवाल आएंगे
3, और 3 में से हमें करना है 1। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आंसर नंबर लगाओ, उसी ब्लॉक के अंदर हो और आंसर लिखना स्टार्ट करें। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और क्रम वाइज जिस तरह का पैटर्न हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसी तरह के पैटर्न से इन सवालों के उत्तर हमें देने हैं। ये हमारे पास वही सवाल इंग्लिश में प्रिंटेड। तो ये अभी जो चीज़ हमने देखी वो हमारे पास क्या है, 2021 के लिए जो पेपर का पैटर्न निर्धारित हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस करी। इस डिस्कस में खास बातें क्या है, सबसे पहली बात, जिस सेक्शन का क्वेश्चन हो उसी सेक्शन में उसका उत्तर हो। जिस सेक्शन में मान लो 4 सवाल है तो चारों सवाल एक साथ आएंगे, चारों सवालों के उत्तर एक साथ। सेक्शन ए के अंदर 11 सवाल है तो इन 11 सवालों के उत्तर एक साथ आएंगे। सेक्शन ए में बी का या सी का कोई भी सवाल नहीं आ सकता, डी और ई के भी सवाल नहीं आ सकते। सेकंड कोई करेक्शन होने पर क्या सही मानना है, हिंदी में छपा हुआ सही मानना है। तो इस बार जो चेंज हुआ। अगली बात, हमने जो मॉडल पेपर देखा उससे सवालों का अनुमान भी होता है किस प्रकार से बोर्ड के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सवालों के ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी तैयारी भी करनी है। लास्ट में 2021 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।